अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ओहो! छोड़िए भाई, कितने सारे काम हैं मुझे और आपको रोमांस सूझ रहा है। मल्लिका, कभी हमारे लिए भी समय निकाल लिया करो भाई। कभी इस नाचीज से भी तो दो बातें प्यार की कर लिया करो। आज तो संडे है, आराम से साथ बैठकर बातें करने का दिन है। 2 बातें प्यार की करने के लिए फुर्सत भी तो ज़रूरत होती है ना जनाब। वो जो कैलेंडर पर लाल अक्षरों में संडे लिखा होता है ना, वो केवल आप लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ये एक्स्ट्रा कुकिंग डे होता है। बैठ जाओ ना थोड़ी देर, सिर्फ खाना बनाने का ही तो काम है, आराम से बना लेना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता हुआ है सबका। जतिन के कहने पर मल्लिका बैठने ही वाली थी कि तभी नीचे से रमेश जी की आवाज़ आती है। अरे बहू, जरा एक कप चाय तो बना दो बेटा। आई पापा जी। देखा आपने, किचन में 2 वक्त का खाना बनाने का ही काम नहीं है, बल्कि हमारे किचन को तो 24 घंटे चहल-पहल का वरदान मिला है। घर वालों की फरमाइशें, ऊपर से आने जाने वाले मेहमान सो अलग। मल्लिका नीचे चली जाती है और जतिन फिर से चादर तान कर सो जाता है। मल्लिका किचन में चाय बना रही होती है कि तभी टीवी देख रही सासू माँ की मीठी आवाज आती है। तुम्हारे ससुर जी भी ना, इन्हें तो चाय का ऐसा चस्का है कि कभी कभी किसी भी समय चाय पी सकते हैं। अब उनकी चाय बना ही रही है तो आधा कप मुझे भी दे ही दे। अब आप सोचेंगे कि जब चाय बन ही रही है तो उसमें आधा कप चाय और बढ़ा देने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन ना जी ना, मेहता निवास में चाय बनाना भी कोई मामूली काम नहीं है। घर में जितने लोग उतने तरह की चाय, देखिए। अरे यार, मुझे लगा ही था। अब पहले मम्मी जी की बिना चीनी की कम दूध वाली चाय अलग निकालो, फिर पापा जी की चाय में एक्स्ट्रा पत्ती, चीनी और दूध डालकर उबाल उबाल कर काढ़ा बनाओ। यहाँ तो चाय बनाना भी एक मुसीबत है। मल्लिका पहले दीपा को उनकी चाय देकर आती है और फिर थोड़ी देर और उबालकर रमेश जी की भी चाय लेकर जाती है। खाली ट्रे पलट ही रही होती है कि उसकी ननद रिंकी ट्यूशन से लौटती है। हाय, कितनी गर्मी है बाहर, सूरज तो जैसे आग उगल रहा है। और एक हमारी मैडम संडे को भी क्लास रख देती है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेने देती है। भाभी, कुछ ठंडा पिला दो प्लीज। क्या पियोगी बताओ? खस का शरबत लाऊं या नींबू पानी? नहीं भाभी, आप ना मुझे लस्सी ही बना दीजिए और उसमें आइसक्रीम भी डाल देना थोड़ी, मजा आ जाएगा। बहू, ऐसा करो कि सुमित और जतिन के लिए भी बना लो। उठकर आते ही होंगे दोनों, नाश्ता करके सो गए थे ना दोनों भाई। जी मम्मी जी। एक संडे का ही दिन तो मिलता है बेचारों को आराम करने के लिए। और ऐसा करना, आज खाने में तुम सबकी पसंद का दाल बाटी और चूरमा बना लेना। मामा, मैं बाटी नहीं खाऊंगा, मुझे तो कड़ी चावल खाने का मन है। कड़ी चावल कल खा लेना, सब दाल बाटी खाएंगे ना, तेरे लिए अलग से कड़ी चावल नहीं बनेंगे। बना देना बहू, कभी कभी तो बच्चा जिद करता है, रोज तो स्कूल से आकर जो हो सो चुपचाप खा लेता है। छुट्टी के दिन तो उसकी पसंद का खाना खिला दे उसे। वैसे मम्मी जी, आप लोगों के सामने नाटक कर रहा है ये। रोज सबके साथ इसकी पसंद का भी खाना बनाती हूँ मैं। चाय का बर्तन अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नए फरमान जारी हो गए थे। मल्लिका लस्सी बनाती है और रिंकी को लस्सी देकर जतिन और सुमित के लिए फ्रिज में रख देती है और उसके बाद खाने की तैयारी करती है। हॉल से देवर सुमित की आवाज आती है और वो लस्सी का ग्लास लेकर बाहर आती है। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी। उठ गए आप? घड़ी में समय देखा है क्या हो रहा है? आपके भाई साहब तो अभी तक सो ही रहे होंगे। भाभी, हमें एक संडे का दिन ही तो मिलता है आराम करने के लिए। पूरे 6 दिन गधे की तरह काम करने के बाद नसीब होता है ये दिन, और आप उस पर भी नजर लगा रही हैं। कम से कम एक दिन तो मिलता है आपको देवर जी। अच्छा, आपको मम्मी जी ने जो फोटोज दिखाई थी, पसंद आई कोई लड़की उसमें से? नहीं भाभी, उसमें से तो एक भी लड़की पसंद नहीं आई मुझे। कितनी अच्छी लड़कियां थी सब। वैसे बुरा मत मानना देवर जी, लेकिन आप भी कोई उतने हैंडसम नहीं हैं जितने नखरे दिखा रहे हैं। उम्र बढ़ रही है आपकी, कुछ दिन बाद आंटियों के रिश्ते आएंगे आपके लिए। मल्लिका के ऐसा कहने पर सुमित हंस देता है। वैसे ये बात मल्लिका ने तंज में नहीं बल्कि मजाक में कही थी। दोनों देवर भाभी में अक्सर इस तरह के हंसी मजाक होते रहते थे। थोड़ी देर बाद सबका खाना होता है और किचन साफ करके मल्लिका कमरे में जाती है। जतिन टीवी देख रहा होता है। मल्लिका, देखो, WWF आ रहा है, आओ तुम भी देखो ना मेरे साथ। नहीं जतिन, आपको पता है ना कि मुझे इस तरह के शोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखिए, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जतिन पूरी तरह से टीवी में खो जाता है। आधे घंटे बाद मल्लिका चाय बनाने के लिए नीचे चली जाती है। उसके बाद शाम के स्नैक्स और फिर रात का खाना। और लो जी, हो गया संडे खत्म। वैसे मल्लिका के लिए ये केवल संडे की कहानी नहीं थी, बल्कि उसका तो हर दिन ऐसे ही गुजरता था। अगले दिन सबके जाने के बाद,
मम्मी जी, आपने ना घर में सभी की आदतें बिगाड़ कर रखी है। खाने में कितने नखरे हैं सबके। किसी को ये पसंद नहीं तो किसी को वो पसंद नहीं। मेरा तो पूरा दिन बस रसोई घर में ही बीत जाता है। शुक्र करो बहू कि तुम हमारे जमाने में पैदा नहीं हुई। यहाँ तो बस 7 लोग हैं, उसमें से भी एक बच्चा। हमने तो एक साथ 25-25 लोगों का खाना बनाया है और मजाल है कि कभी शिकायत की हो। हमारे पास तो उतनी सुविधाएं भी नहीं थी जितनी तुम लोगों के पास हैं। मम्मी जी, खाना ज्यादा बनाना पड़ता था तो मदद के लिए हाथ भी उतने थे। मिलजुल कर ही सब काम निपटते थे। ऊपर से खाना भी क्या, तो बस एक दाल, एक सब्जी, रोटी और चावल। पसंद हो तो खाओ वरना जाओ। आजकल की तरह नखरे नहीं थे किसी के। ठीक है, चाय तो देगी या उसमें भी मदद की जरूरत है तुझे? मल्लिका 3 अलग-अलग तरह की चाय बनाकर लाती है और रमेश जी और दीपा को उनकी चाय देकर अपनी चाय लेकर वहीं लेकर बैठ जाती है। मम्मी जी, सुमित भैया को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। आप समझाइए ना उन्हें, यही तो उम्र है शादी करने की। सारी अच्छी-अच्छी लड़कियां हाथ से निकल रही हैं। मैं भी उसे रोज समझाती हूँ बेटा। वैसे एक लड़की बताई है सीमा ने। मुझे लगता है कि वहाँ बात जरूर बन जाएगी। सीमा कह रही थी कि जैसी सीधी सादी लड़की सुमित को चाहिए, ये बिल्कुल वैसी ही है। परसों ही हमें जाना है लड़की देखने के लिए। ये सुनकर मल्लिका खुश हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, बस इस बार यहाँ बात पक्की कर देना। पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी आपको, पक्का। मल्लिका की शादी को 6 साल हो गए थे और वो इतना तो समझ गई थी कि इस परिवार में हर कोई बस अच्छा खाने के लिए ही जीता और कमाता है। लेकिन खाने में हर किसी की अलग अलग पसंद थी और पसंद भी ऐसी कि आपस में कम ही मिलती थी। तीसरे दिन पूरा परिवार लड़की देखने के लिए निकलता है। संयोग से लड़की का नाम रानी होता है। तो सुमित कार में मल्लिका को छेड़ते हुए कहता है। मम्मी, वैसे हमारे घर में पहले से ही एक मल्लिका है, अब रानी भी आ जाएगी तो दोनों कहीं घर की सल्तनत पर हक जमाने के लिए लड़ाइयाँ ना करने लगे, वरना हमारा घर तो युद्ध का मैदान ही बन जाएगा। अरे भाई, हमारे यहाँ बहुओं की सल्तनत तो उनका किचन ही होता है बस। और मैं तो हंसते हंसते उस पे अपना हक छोड़ने के लिए राजी हूँ। हंसी मजाक के बीच रानी का घर आ जाता है और रानी के मम्मी पापा खुशी से सबका स्वागत करते हैं। सब हॉल में आकर बैठते हैं और इधर उधर की बातें करने के बाद रानी की मम्मी उषा रानी को आवाज देती है और प्यारी सी रानी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आती है। आप लोग नाश्ता लीजिए, ये सब हमारी रानी ने ही बनाया है। इसे खाना बनाने का बेहद शौक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है आंटी जी। कुकिंग, बेकिंग सब में बहुत एक्सपर्ट है हमारी रानी। विदेशी खाना भी लाजवाब बनाती है। ऐसे चुटकियों में खाना तैयार कर देती है फटाफट। सब नाश्ता करते हैं और मल्लिका वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर रानी से अकेले में बात करती है। रानी, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर एक बात सच सच बताओगी? पूछिए ना। क्या तुम्हें वाकई खाना बनाने का शौक है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अक्सर शादी तय होते समय ऐसा ही कहा जाता है ना। हाँ भाभी, मुझे सच में खाना बनाना बेहद पसंद है। कॉन्टिनेंटल फूड सीखने के लिए तो मैंने कुकिंग के कोर्स भी किए हैं। वो असल में हमारे यहाँ सभी खाने के कुछ ज्यादा ही शौकीन है ना। मैं इसलिए पूछ रही थी, ऐसा ना हो कि बाद में तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओ। नहीं भाभी, आप बेफिक्र रहो। रानी के जवाब से मल्लिका खुश हो जाती है। दोनों बाहर आती है और सुमित और रानी के हाँ कहते ही शादी तय हो जाती है। लौटते हुए मल्लिका के चेहरे पर खुशी देखकर जतिन उसे छेड़ते हुए कहता है। क्या बात है, चेहरा तो सुमित का खिलना चाहिए, यहाँ तो किसी और के चेहरे पर ही लाली छाई हुई है। इतना खुश तो तुम हमारी शादी तय होने पर भी नहीं दिख रही थी। भाभी तो दुनिया की पहली जेठानी होगी जो देवरानी के आने पर इतनी खुश हो रही होगी। क्यों भाभी? आप लोग भी ना। मुझे एक सहेली मिल जाएगी, बस इतनी सी बात की खुशी है और कुछ नहीं। रानी तो सच में बहुत प्यारी है। मुझे तो बस इस बात की भी खुशी है कि अब किचन में मेरा हाथ बटाने वाला कोई आ जाएगा। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में सुमित और रानी की धूमधाम से शादी होती है और रानी का मेहता निवास में स्वागत होता है। धीरे धीरे मेहमानों से भरा घर खाली होता है और सबकी रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है सुबह 7 बजे। बहू, पहले मेरी चाय बना दे बेटा, नाश्ता बाद में दे देना आराम से। बहू, आज नाश्ते में मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए दलिया बना देना बेटा, हल्का रहेगा जरा। शादी के चक्कर में काफी उल्टा सीधा खा लिया है हमने। भाभी, हम तो दलिया नहीं खाएंगे। मेरे और इस शैतान के लिए पनीर का चीला बना दीजिए, हम दोनों का फेवरेट। क्यों सनी? हाँ बुआ। भाभी, मैं तो पोहे खाऊंगा। कितने दिन हो गए पोहे बनाए नहीं है आपने। तो मैं भी पोहे खा लूंगा। वैसे टिफिन में क्या दे रही हो आज? अभी कुछ बनाया नहीं हो तो आज सोयाबीन आलू बना दो। जतिन, सब्जी तो बन गई है। मैंने आज छोले बनाए हैं, वो लेकर आऊं? सोयाबीन कल बना दूंगी।
अरे बहू, सोयाबीन बनाने में कितना ही समय लगेगा, बना देना फटाफट। कभी कभार तो कहता है बेचारा, अपने मन का खाएगा तभी तो शरीर को लगेगा। मल्लिका आलू सोयाबीन की सब्जी बना देती है। रानी मल्लिका को एक एक करके सबकी फरमाइशें पूरी करते हुए देखती रहती है और सबके जाने के बाद वो किचन में आकर मल्लिका से कहती है, भाभी, आप तो एक के बाद एक सारे काम अकेली करती जाती हैं। अब कल से मैं भी आपकी मदद करूंगी, फिर हम दोनों फटाफट सब कर लिया करेंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे तो घर में बाकी कामों के लिए काम वाली बाई है, बस रसोई का काम ही इतना ज्यादा हो जाता है कि बस। यहाँ सब खाने के शौकीन है ना, मेहमान भी अक्सर आते रहते हैं। अगले दिन संडे होता है और सबकी फरमाइशें डबल हो जाती हैं। दोनों भाई आराम से 10 बजे उठकर नीचे आते हैं। तब तक नाश्ते का एक और चाय के 2 राउंड हो चुके होते हैं। मल्लिका, आज चाय मत बनाओ, आज मेरा मूड कोल्ड कॉफी पीने का है, और नाश्ते में पराठा बना देना। लेकिन मेरे लिए तो चाय ही बनाना भाभी, सुबह चाय ना पियो तो सिर भारी सा हो जाता है। नाश्ते में तो मैं आज नमकीन पूरी खाऊंगा। सुमित की चाय के साथ मेरी भी चाय बना देना बहू। और हाँ, मैं बताना भूल गया था कि शाम को सुषमा बुआ आ रही है अपने बेटे बहू के साथ। खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, वरना खूब बातें सुनाएंगी बहन जी। मल्लिका के साथ रानी सबके लिए उनकी पसंद की चीजें बनाती है और परेशान हो जाती है। चाय, कॉफी और नाश्ता होने के बाद दोनों अपना नाश्ता लेकर किचन में ही बैठ जाती है। भाभी, हम दोनों थे तो मेरी हालत खस्ता हो गई। आप इतने सालों से अकेले सब कर रही हैं, हैरानी की बात है। पहले कुछ दिन तो मैं भी परेशान हो गई थी रानी, क्योंकि मुझे मायके में भी कुछ काम करने की आदत नहीं थी। तुम तो कुकिंग अच्छे से जानती हो, मुझे तो बेसिक खाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। फिर फिर क्या, मरता क्या न करता, सीखा सब। घर वाले तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेहमान परेशान कर देते थे। इसे ये नहीं आता, इसे वो नहीं आता, हमारी बहू तो ये, हमारी बहू तो वो। जल्दी ही मैंने सब सीख लिया। अब अच्छा, अब जल्दी करो, खाने की तैयारी भी करनी है। हाँ, और शाम को बुआ जी भी तो आने वाली है। सुमित और जतिन पूरा दिन मूवी देखते हैं और जमकर खाना खाकर शाम को दोस्तों से मिलने बाहर चले जाते हैं। रात को बुआ जी का परिवार आता है और उनकी खूब खातिरदारी होती है। उनके जाने के बाद सब हॉल में बैठे होते हैं और रानी अपने मन की भड़ास निकालती है, जिसमें मल्लिका भी साथ देती है। सुमित जी, आप सुबह आराम से उठे, फिर पूरा दिन भी आप बस आराम ही करते रहे। साथ में खाने पीने की फरमाइशें भी शुरू हुई थी आपकी, फिर शाम हुई और दोस्तों से मिलने भी चले गए। यहाँ हम सुबह से लेकर अब तक बस काम ही किए जा रहे हैं। अरे भाई, आज संडे है, संडे को हमारी छुट्टी होती है। रोज कोल्हू के बेल की तरफ पिसने के बाद हफ्ते में एक ही दिन तो आराम करते हैं हम। और नहीं तो क्या, मेरे प्यारे बच्चे कितना काम करते हैं बेचारे। दुनिया भर की टेंशन रहती है इनके सिर पर, और तुम लोगों के जिम में बस खाना बनाने का काम है, उसमें भी परेशानी हो रही है। लेकिन मम्मी जी, हमारे यहाँ खाना बनाने का काम भी कोई आसान काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बस किचन में ही रहते हैं हम, ऊपर से मेहमान अलग। इन्हें तो संडे का दिन मिल जाता है, हमारा क्या, हमें तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। खाना बनाने का काम क्या इतना मुश्किल है? एक दिन ऑफिस जाकर देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। हम जानते हैं कि आपका काम हमसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके एवज में आपको एक दिन की छुट्टी भी तो मिलती है। हमें भी अब हफ्ते में एक दिन की छुट्टी चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, एक दिन की छुट्टी तो हमें भी चाहिए, इसे आप हमारी हड़ताली समझ लीजिए। सभी लोग हैरानी से दोनों बहुओं को देखते हैं। सुमित जोश में आकर कहता है, आप दोनों को क्या लगता है कि एक दिन आप खाना नहीं बनाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे? हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं ना, तो फिर यहाँ एक समय खाने की बात नहीं है, 4 समय खाने की बात है। तो फिर हर संडे को हम दोनों भाई और हमारी लाडली बहन खाना बनाएगी। ना बाबा ना, ये आप लोगों का मामला है, मुझे और मम्मी को इससे अलग ही रखो। नो प्रॉब्लम सिस्टर, हम दोनों भाई काफी हैं। क्यों ब्रदर? यस ब्रदर। अब बस अगले संडे को देखना हमारा जलवा। शर्त ये भी है कि हम दोनों में से कोई भी रसोई में पैर नहीं रखेगा। और संडे आ जाता है। दोनों जोश से भरे हुए भाई सुबह चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में हाजिर हो जाते हैं और मल्लिका और रानी बाकी सबके साथ हॉल में बैठकर टीवी देखती है। थोड़ी देर बाद, मल्लिका, आकर जरा बता दो कि चाय पत्ती और शक्कर कहाँ रखी है। हमने आपको कल सारी चीजों की जगह अच्छे से दिखाई थी, अब आप खुद ही ढूंढ लीजिए, हम रसोई में नहीं आएंगे। कुछ देर बाद सुमित एक प्लेट में आधे अधूरे कटे प्याज और चाकू लेकर आंखें मलता हुआ बाहर आता है। आप दोनों में से कोई ये प्याज काट दो प्लीज, हमसे नहीं कट रहे हैं। रानी हंसकर प्लेट लेती है और बाहर बैठकर प्याज काट देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जतिन सब्जियां और हरी मिर्च लेकर फिर से बाहर आता है और कहता है, ये टमाटर तो बड़े नरम हैं, कट ही नहीं रहे, प्लीज काट दो। और हरी मिर्च से तो हाथ जल रहा है, ये भी काट दो।
मल्लिका टमाटर और मिर्च के साथ बाकी सब्जियां भी काट देती है। अब किचन से बर्तनों की पटका पटकी के साथ और भी कई आवाजें आ रही थी, जिससे बाहर बैठे सभी को हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद आटा लगा चेहरा लेकर जतिन एक थाली लेकर बाहर आता है। मल्लिका, प्लीज ये आटा देखो, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज इसे ठीक कर दो। मल्लिका वहीं बैठे बैठे आटा मिलाकर गूंद देती है। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे एक सब्जी और कुछ रोटियां बनती है। सब्जी का स्वाद समझ में ना आने के कारण सुमित पूरा डोंगा उठाकर बाहर लाता है और कहता है, इसमें कुछ कमी लग रही है, मैं मसाले का डिब्बा यहीं लेकर आता हूँ, आप देख लो क्या डालना है। दोनों टेस्ट करती है और वहीं बैठे बैठे मसाले वगैरह मिलाकर थोड़ा बहुत खाने लायक बनाती है। कुछ देर बाद जतिन चकला बेलन और आटे की लोई लेकर बाहर आता है और कहता है, ये रोटियां गोल नहीं बन रही है, मोटी पतली भी हो रही है, एक बार बता दो कैसे करना है। मल्लिका एक रोटी बनाकर दिखाती है और रानी पेड़े बनाकर देती है। कुछ देर बाद दोनों भाई चेहरे पर थकान लिए दाल और चावल के डिब्बे लेकर आते हैं और पूछते हैं, दाल चावल कितने लेने हैं बता दो। दोनों दाल चावल निकाल कर देती है और उसे धोने के बाद दोनों भाई फिर से आ जाते हैं। दाल चावल हमने धो दिए हैं, अब इसमें आपके हिसाब से पानी डाल दो। इतनी देर से सब देख रही दीपा हंसते हुए कहती है, ये तो रसोई के बाहर एक और रसोई बन गई है, आधा काम अंदर हो रहा है और आधा बाहर। अब दोनों बताओ क्या फायदा हुआ तुम्हारी हड़ताल का, अब किचन का हाल तो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा, जाकर देखो एक बार। दोनों किचन के बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती है तो किचन में फैली चीजें, कचरा, ढेर सारे बर्तन और पसारे के बीच खड़े पतियों को देखकर सिर पीट लेती है। ये तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई, अब रसोई साफ करने में ही दम निकल जाएगा। हाँ भाभी, ये तो उल्टा ही हो गया। लेकिन हम दोनों की भी समझ में आ गया कि खाना बनाना इतना भी आसान नहीं है।